ज़ेन कहानी 7 चीजें जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए एक कालातीत दृष्टांत है जो विवेक के महत्व और हमारे शब्दों की शक्ति के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें जो कुछ भी कहते हैं उसके प्रति सचेत रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह पहचानते हुए कि शब्दों में नुकसान पहुंचाने या ठीक करने की क्षमता होती है। एक बार की बात है, पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में मास्टर कोजी नाम के एक बुद्धिमान और श्रद्धेय ज़ेन गुरु रहते थे। वह मानव मानस की गहरी समझ और अपने छात्रों को आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करने की क्षमता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक दिन एक जिज्ञासु युवा नौसिखिया एक प्रश्न लेकर मास्टर कोजी के पास आया जो उन्हें परेशान कर रहा था। मास्टर, उसने कहा, मैंने सुना है कि 7 चीजें हैं जो हमें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्या आप कृपया इन 7 रहस्यों को मेरे साथ साझा कर सकते हैं? मैं आपकी बुद्धि से सीखना चाहता हूँ। मास्टर कोजी ने सोच समझकर सिर हिलाया और युवा नौसिखिए को चेरी ब्लॉसम पेड़ के नीचे अपने साथ बैठने का इशारा किया। उसने दूर तक देखा। हल्की हवा के झोंके से पत्तों की सरसराहट हो रही थी और फिर बोलना शुरू किया। वास्तव में मेरे युवा मित्र, मास्टर कोजी ने कहा, 7 चीजें हैं जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये शक्तिशाली सत्य है जो आंतरिक शांति और मानव स्वभाव की गहरी समझ की कुंजी है। युवा नौसिखिया इस मूल्यवान ज्ञान को आत्मसात करने के लिए उत्सुक मास्टर कोजी की शिक्षाओं को लिखने की तैयारी करते हुए एक स्क्रॉल और एक ब्रश निकाला। हालांकि बुद्धिमान गुरु ने धीरे से युवक की बाह पर अपना हाथ रखा और बोलना जारी रखा। पहली बात जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, मास्टर कोजी ने कहा, आपका सबसे गहरा डर है। जब आप अपने सबसे गहरे डर को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो आप उन डर को अपने ऊपर अधिक शक्ति देते हैं। उन्हें छिपा कर रखें और अपने एकांत में उनका सामना करें। अपना दिल। नौसिखिया ने सिर हिलाया और दूसरे सत्य की प्रतीक्षा करने लगा। मास्टर कोजी ने आगे कहा, दूसरी बात जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है आपकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा। इसे अपने दिल के करीब रखें और इसे अपनी प्रेरक शक्ति बनने दें। जब आप अपने सपने दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो आप उनके संदेह और ध्यान भटकाने वाले विचारों को आमंत्रित करते हैं। युवा नौसिखिए को ज्ञान के अगले टुकड़े का उत्सुकता से इंतजार था। मास्टर कोजी ने आगे कहा, तीसरी बात जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है आपका सबसे निस्वार्थ कार्य। दयालुता के सच्चे कार्य पहचान की उम्मीद के बिना किए जाने चाहिए। उन्हें शांत और शुद्ध रहने दें, जैसे एक नदी जो प्रशंसा मांगे बिना बहती है। नौसिखिया इन शिक्षाओं की गहराई को समझने लगा था। उन्होंने ध्यान से सुना जब मास्टर कोजी ने ज्ञान का चौथा टुकड़ा साझा किया। चौथी बात जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है आपकी सच्ची आध्यात्मिक प्रथा। अपनी आंतरिक यात्रा को पवित्र और निजी रखें। इसे दूसरों के साथ साझा करने से भ्रम या गलतफहमी हो सकती है। प्रत्येक रहस्योद्घाटन के साथ युवा नौसिखिए की समझ गहरी होती गई। जब मास्टर कोजी ने 5वां सत्य साझा किया तो वह और करीब आ गया। 5वीं बात जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है आपकी संपत्ति या संपत्ति की सीमा। भौतिक संपत्ति क्षणभंगुर हो सकती है और इसे साझा करना ईर्ष्या या धोखे को आमंत्रित कर सकता है। जैसे ही सूरज आसमान में नीचे आया, चेरी ब्लॉसम पेड़ के नीचे लंबी छाया डालते हुए मास्टर कोजी ने ज्ञान का छठा टुकड़ा जारी रखा। छठी बात जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह आपकी पिछली गलतियां हैं। उनसे सीखें, लेकिन जाने न दे वे आपको परिभाषित करते हैं।
अपनी गलतियों को साझा करने से आलोचना या उपहास हो सकता है। युवा नौसिखिया इन शिक्षाओं के प्रति गहरी कृतज्ञता की भावना महसूस करते हुए अंतिम सत्य सुनने के लिए उत्सुक था। मास्टर कोजी ने शांत मुस्कान के साथ निष्कर्ष निकाला, सातवीं बात जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है उनके प्रति आपका प्यार। अपने कार्यों, अपनी उपस्थिति और अपनी देखभाल के माध्यम से अपना प्यार दिखाएं। प्यार को स्वाभाविक रूप से बहने दें, अनकहा लेकिन गहराई से महसूस किया जाए। युवा नौसिखिया चुपचाप बैठा रहा और उस ज्ञान को आत्मसात कर लिया जो उसे दिया गया था। मास्टर कोजी की शिक्षाओं ने विवेक की शक्ति, मौन के महत्व और वास्तव में दूसरों के साथ जुड़ने की कला की गहन समझ का खुलासा किया था। कृतज्ञता की गहरी भावना के साथ युवा नौसिखिए ने मास्टर कोजी को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने महसूस किया कि ये 7 रहस्य केवल पालन करने के नियम नहीं थे, बल्कि अधिक गहन और पूर्ण जीवन की कुंजी थे। मास्टर कोजी की बुद्धिमत्ता ने उन्हें शब्दों की शक्ति और हृदय की अनकही भाषा पर एक नया दृष्टिकोण दिया था। उस दिन जब वह चेरी ब्लॉसम के पेड़ से बाहर निकला, तो युवा नौसिखिया अपने बुद्धिमान गुरु की अमूल्य शिक्षाएं अपने साथ ले गया। और जैसे ही वह जीवन के पथ पर चले, उन्होंने इन 7 सत्यों को मूर्त रूप देने का प्रयास किया, अपने ज्ञान को शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने कार्यों और अपने दिल में मौजूद प्रेम के माध्यम से साझा किया। एक बार एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जो एक बुद्धिमान और संतुष्ट व्यक्ति माना जाता था। उसके पड़ोसी अक्सर उसके रवैये पर आश्चर्यचकित होते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमेशा कहता था, हम देखेंगे। एक दिन किसान का एकमात्र घोड़ा, जो उसके पास सबसे मूल्यवान संपत्ति थी, भाग गया। उसके पड़ोसी अपनी सहानुभूति व्यक्त करने आए और कहने लगे, क्या दुर्भाग्य है, आपका एकमात्र घोड़ा चला गया है। किसान ने सरलता से उत्तर दिया, हम देखेंगे। कुछ दिनों बाद सभी को आश्चर्यचकित करते हुए घोड़ा वापस लौटा और जंगली घोड़ों के एक पूरे झुंड का नेतृत्व किया। किसान और उसका बेटा सभी नए घोड़ों को पालने में कामयाब रहे। खबर सुनकर पड़ोसी उसे बधाई देने आए और कहने लगे, कितना सौभाग्य है, अब आपके पास बहुत सारे घोड़े हैं। किसान ने फिर उत्तर दिया, हम देखेंगे। किसान के बेटे ने नए घोड़ों को प्रशिक्षित करना शुरू किया, लेकिन उनमें से एक विशेष रूप से जंगली था और उसने उसे फेंक दिया, जिससे उसका पैर टूट गया। पड़ोसी एक बार फिर सहानुभूति व्यक्त करने आए और कहने लगे, क्या त्रासदी है, आपका बेटा घायल हो गया है। और जैसी कि आप उम्मीद कर सकते हैं, किसान ने जवाब दिया, हम देखेंगे। इसके तुरंत बाद एक युद्ध छिड़ गया और राजा की सेना सभी सक्षम युवाओं को भर्ती करने के लिए गांव में आई। किसान के बेटे का पैर टूट जाने के कारण वे उसके ऊपर से गुजर गए। अन्य युवकों को युद्ध के लिए जाते देख पड़ोसियों ने किसान को एक बार फिर बधाई देते हुए कहा, कितना भाग्यशाली है कि आपके बेटे का पैर टूट गया, उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ेगा। और एक बार फिर किसान ने शांति से उत्तर दिया, हम देखेंगे। कहानी का सार यह है कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा है और लंबे समय में घटनाओं को पूरी तरह से अच्छा या बुरा आंकना मुश्किल है। किसान की प्रतिक्रिया, हम देखेंगे, वर्तमान क्षण में जीने और बिना निर्णय के जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने के ज़ेन विचार को दर्शाता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि समय के साथ घटनाओं के प्रति हमारी धारणाएं बदल सकती हैं, और जो आज दुर्भाग्य जैसा लग सकता है, वह कल आशीर्वाद बन सकता है।
इस कहानी में ज़ेन ज्ञान हमें तत्काल निर्णयों के प्रति अपने लगाव को छोड़ने और जीवन के उतार चढ़ाव के प्रति अधिक धैर्यवान और खुले दिमाग वाला रवैया अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।